हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 43। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरं भावस्य छात्रं कर्म स्वभावजं। वीरता, शक्ति, संकल्प क्षमता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि करना, गौरक्षा तथा ब्राह्मण वैश्य स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्यस्य यतः अतः एव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति के विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषि के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता 12.7 में कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता। परमेश्वर स्वयं एवं भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो
उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा में निरंतर लगा रहना चाहिए। यही हमारे जीवन की मतलब जीवन का उद्देश्य है। तो हमें भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।